ये नीमच का दशहरा मैदान है जहाँ पर कमलनाथ आने वाले हैं और उनकी यहाँ पर सभा है। एक नीमच में रोड शो भी है और ये बड़ी पेचीदा सीट है। यहाँ पे 3 विधानसभा हैं, मनासा, जावद और खुद नीमच, और यहाँ पे कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं है। मैं फुरकान खान और आप देख रहे हैं एलिमेंट्री स्टूडियोज़। नीमच को समझने के लिए उसको थोड़ा और इसके पॉलिटिकल ग्राफ को थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले हम अगर मनासा की बात करें तो वहाँ पे 2003 से लगातार भाजपा के ही उम्मीदवार विधानसभा सदस्य बनते जा रहे हैं। सिर्फ 2008 में विजेंद्र सिंह थे जो कि कांग्रेस के थे और विधायक बने थे। उसके बाद से अभी तक सिर्फ भाजपा के ही हैं और अभी अनिरुद्ध मारू हैं। अगर हम नीमच की बात करें तो 2003 से यहाँ पे भी लगातार भाजपा है और दिलीप सिंह परिहार जो कि अभी भी विधायक हैं, 2003 से विधायक बनते आ रहे हैं। बस 2008 में कुमार सिंह थे जो कि बीजेपी के ही थे, लेकिन वो जीते थे, उन्हीं को सीट मिली थी। और फिर जावद की अगर बात करें, ये वो सीट है जहां से समंदर पटेल जो कि सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए थे, अब वापस से यहां पर आ गए हैं और यहां पर उनका विरोध भी बहुत है लोगों के अंदर। और वो ओम प्रकाश सकलेचा के सामने खड़े हैं जो कि लगातार 2003 से विधायक हैं और उनके जो पिता हैं वो 10वें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जो 1957, 62, 67 में जनसंघ के सदस्य थे, जनसंघ के विधानसभा सदस्य थे, 77 में जनता पार्टी के थे और 80 में बीजेपी के आए और 78 से 80 के बीच में वो मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर समंदर पटेल की सीट है, यहाँ पर वो लड़ने का सोच रहे हैं। अब देखा जाएगा उनको टिकट मिल पाता है या नहीं। लेकिन यहाँ जो कि नीमच का जो कि ग्राफ है वो ये जाहिर करता है कि यहाँ पे कभी कांग्रेस का दबदबा नहीं रहा है और उसमें भी अब इस बड़े से मैदान में एक छोटे से साइड में, क्योंकि आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो बहुत बड़ा इलाका खाली है और उसके एक कोने में कुछ 15 से 20 हज़ार सीटों का इंतज़ाम किया गया है और इसी 15 से 20 हज़ार सीटों में कांग्रेस के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपना संवाद करने वाले हैं। और आप यहाँ के इतने पोस्टर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे लगाए गए हैं कि एक दूसरे को दबाने की कोशिश की। एक फीट पर पोस्टर लगे हैं जो डिवाइडर्स हैं या होर्डिंग्स लगे हैं, तो कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसमें सब दब गए हैं। दशहरा मैदान के पास कांग्रेस का दफ्तर है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। सुबह से 3 चक्कर लगाए लेकिन शटर बंद ही मिला। हाँ, वहां कमलनाथ के पोस्टर ज़रूर लगे थे। नीमच के पत्रकार बताते हैं कि जिस ज़मीन पर कांग्रेस का दफ्तर है वो भाजपा नेता की है। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में शामिल हो गए। अक्सर उस जगह को भाजपा नेता मेले के लिए किराए पर दे देते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस का दफ्तर उसके हाथ से कभी भी जा सकता है। 2003 से जब से शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, जब से यहाँ नीमच के 3 विधानसभा में देखे जाए तो कोई कांग्रेस का विधायक नहीं है। 2008 में विजेंद्र सिंह ज़रूर मनासा से आए, लेकिन उसके बाद पूरा सूखा है और आपको नीमच की जिम्मेदारी आपके हाथ में। तो अब आपके आने से और ये 20 साल का जो सूखा है उसमें आपकी क्या तैयारियां हैं और आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे सूखे से ही पानी निकालने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये विश्वास है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का कि उन्होंने ऐसी जगह से मुझे भेजा है जहाँ पर बहुत ही संघर्ष की ज़रूरत है। लेकिन कमलनाथ जी का अपने आप में जो एक चेहरा है जो जनता के बीच में उनके लिए प्रेम है और जिस तरीके से प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई और विधायकों की खरीद फरोख्त करके मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया, तो ये जो पूरा रहा कमलनाथ जी 15 महीने का कार्यकाल, उसमें उन्होंने जो वचन दिए थे वो 100% पूरे किए और जनता चाहती है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। और ये जो जुल्म का जो साया उन पर मंडरा रहा है, रक्षाबंधन के समय में बहनों को छूट बोला जा रहा है, 1000-1200 रुपये का लालच दिया जा रहा है, ये वही लोकतंत्र की हत्या रहे हैं जो विधायकों को खरीदते हैं, पेश करते हैं और छोटी सी एक राशि महिलाओं को देकर महिला सम्मान की बात करते हैं। जबकि आप देखेंगे तो 60,000 महिलाओं के बलात्कार मध्य प्रदेश में हुए हैं, 67,000 बहनों का अपहरण मध्य प्रदेश में हुआ है। और जिस वक्त ये लाडली बहनों की बात करते हैं, सम्मेलन करते हैं, उस वक्त एक दलित बहन
कि दलित युवा की मां को निर्वस्त्र किया जाता है, यहाँ पर आदिवासी बेटी को मार के मुंह पे गड्ढे में काट दिया जाता है। ये कौन सी लल्ली बहना की बात? लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि नीमच की आपको जिम्मेदारी, तो नीमच के आपने क्या क्या तैयारियां हैं आपकी नीमच के लिए? देखिए, नीमच की जो तैयारी है, कांग्रेस की यहाँ पर हजारों की तादाद में दशहरा मैदान में कल कमलनाथ जी को सुनने के लिए जनता एकत्रित होने वाली है। जावत, नीमच और मनासा तीनों सीटें हम जीत कर इस विधानसभा में जाने वाली है। कैसे जीतने वाले हो? तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी ये है कि कमलनाथ जी ने जो 11 वचन दिए हैं, जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी की बात की है, महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया है, 1500 रुपए महीना वो देना चाहते हैं, तो ये कांग्रेस की तैयारी है जो पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहती है। कमलनाथ जी ने जातिगत आधार पर जनगणना की बात कही है, कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही है। तो यही हमारी तैयारी है और सबसे बड़ी तैयारी यही है कि कमलनाथ जी वचन के पक्के हैं। जो वादे वो अपनी बहनों से, इस जनता से कर रहे हैं, वो 100% उन वादों पर खरा उतरेंगे। और अभी तकरीबन 9:15 बज रहे हैं सुबह की, और अभी पुलिस कमलनाथ के काफिले के साथ कैसे चलना है उसके लिए ट्रायल कर रही है। और जब मैं इस जगह पर आ रहा था तो रास्ते में कई सारे रास्ते ब्लॉक हैं, लेकिन गायों को और भैंसों को एक्सेस ज़रूर मिला है। खूब सारी भैंसें और गायें पूरे काफ़ी रोड पर हैं, और जिस वक्त ये ट्रायल चल रहा था उनके सामने भी गायें और भैंसें सामने थी। और मुमकिन है कि शायद जब कमलनाथ भी हों तब भी वो यहाँ पर गाय भैंस उनके काफिले में दिक्कत या अड़चन पैदा कर सकती हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर कमलनाथ उतरेंगे, उसके बाद यहाँ से उनका काफिला दशहरा मैदान की तरफ जाएगा, और यहाँ पर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है और एक रोड शो भी है। को तो कमलनाथ जी भी अच्छे लगते हैं। शिवराज जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, 1000 रुपये महीना बहनों लाडली बहनों को दे रहे हैं। और वैसे ही उन्होंने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने ये बोला था कि राखी के अवसर पर हर बहनों को गैस सिलेंडर 450 रुपये में दी जाएगी, लेकिन उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। गैस सिलेंडर 1200 में, इसलिए अब हमको गुस्सा आ गया। क्या करें, अब हम जो सरकार 500 में टंकी देगी, 500 अलग साथ रहेंगे। अगर वो अभी बाहर टंकी दे देते हमको तो हमको ये नहीं होता। जब उन्होंने इतना काम किया, लेकिन गैस के ऊपर पैसा कम नहीं किया, और गैस सिलेंडर 450 में नहीं 1200 ही ले रहा है। कहाँ से हो? कहाँ से हो? क्या काम करते हो? तो आज नहीं आए, आज काम पे नहीं गए? देखने के लिए आ गए। किसकी तरफ से आए हो? किसी तरफ से नहीं, ठीक है। तो क्या तो आज काम नहीं हुआ तो पैसा वैसे की क्या बात हुई इनसे? एक दो जने के बोलते हैं कि पैसा देंगे 500 चलो यार, घूम के क्या नहीं क्या करेंगे। कितने पैसे देने की बात है? 500 रुपया। ऐसे आपके कितने लोग हैं? दो जने मेरी 11। अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर कमलनाथ की सभा ख़त्म हुई है, और इस सभा में खूब जमावड़ा था। जितनी कुर्सियाँ इस पंडाल के अंदर लगी थी उससे कई ज़्यादा लोग थे, और बाहर की तरफ भी लोग खड़े हुए थे, और जो उनकी रोड शो निकला उसमें भी खूब लोग आए, और हर जगह छोटे छोटे स्टेज लगे हुए थे। हर एक उम्मीदवार का अलग अलग स्टेज लगा हुआ था, और
जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके अंदर एक गुट है, वो सब बटे हुए हैं। कोई भी आपस में खड़े होकर एक दूसरे की बात नहीं करता, एक साथ आने की बात नहीं करता। यहाँ तक कि कमलनाथ को भी उनकी बातों से ऐसा लगा कि कमलनाथ को भी पता है कि यहाँ बहुत टूटी हुई कांग्रेस, तो उन्होंने अपनी स्पीच में भी यहाँ पे कहीं भी जोड़ने की बात नहीं की है। यहाँ तक कि जो भाजपा से अभी हाल ही में सिंधिया की टीम से कांग्रेस में आए हैं समंदर पटेल, उनका नाम लेना भी कमलनाथ ने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब 4 तारीख को यहाँ पर राजनाथ सिंह आ रहे हैं। इस पूरे जगह पर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, और जैसे ही कमलनाथ गए उनके रनवे तक पहुँचने से पहले ही उनके रोड से पोस्टर निकलने लग गए हैं, क्योंकि अब राजनाथ सिंह के पोस्टर लगने वाले हैं। और इसी डोम के नीचे इसी स्टेज पर इतना ही बड़ा स्टेज रहेगा, बस पीछे का होर्डिंग बदल जाएगा और यहाँ पे भाजपा के लोग होंगे, भाजपा की सभा होगी और ये डोम, ये जगह अब भाजपा की होगी 4 तारीख को। क्या नाम है आपका? अरमान नाम है हमारा। कहाँ से आए? हम तो आया निम्बड़ा से कपड़ा टेन। अच्छा, तो ये जो पंडाल है अभी कमलनाथ के इसमें लगा था? कमलनाथ का था जी। वो 4 तारीख में जो होगा बीजेपी का होगा, उसका नाम पता नहीं है मेरे को। जी, राजनाथ सिंह आने वाले हैं। हाँ, राजनाथ सिंह आने वाला तो है। उसमें इसमें क्या क्या बदलाव होने वाला है? कुछ बदलेंगे नहीं, यही सेटअप रहेगा। हाँ, और यही फर्क यही सब कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं हटेंगे इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं हटेगा, यही रहेगा। बड़े होगा ये थोड़ा? ये तो बड़े होगा, शायद बड़े होने ही वाला है। हाँ। क्या नाम है आपका? कमल कल्याण, क्या करते हैं आप? नगर पालिका में। क्या लगता है नीमच का राजनीतिक हाल क्या है? राजनीतिक बहुत अब की से बरोबर की टक्कर है। अच्छा, हाँ, अच्छे जाएंगे ये कमलनाथ जी भी। लेकिन ये भाजपा तो लगातार 3 बार से यहाँ पर उनका विधायक है। हाँ जी। तो उसके बाद इतना उसके बाद भी तो ये भी तो कमलनाथ जी भी तो भूतपूर्व मंत्री जी रह चुके हैं पहले, बहुत जोरों में काम करेंगे ये भी। ये कई मांगे तो ये भी पूरी करेंगे। ये तो आटे में समझ के ये भाजपा वालों ने तो कई पेड़ लगा कई काम रोक पेंडिंग में पटक रखे हैं यार, आश्वासन देते हैं लोगों को। हाँ, और ये तो काम करेगा तो यार। लेकिन ये आपस में भी तो गुट है यार कांग्रेसियों के यहाँ पे। चलेगा फिर भी अब किसे। तो नगर निगम में क्या हाल है? भाजपा कैसा कर रही है नगर निगम में? बढ़िया चल रही है वहाँ भी, सही काम कर रही है। हाँ। विकास के नाम पे क्या हुआ नहीं मुझे? विकास का नाम ये चल रहा है इनका जो भी है। क्या किसान के क्या? हाँ, किसानों का तो ये किसानों को तो मिलता रहता बेनिफिट आए दिन यार। ये किसानों को पानी गिरे तो भी मतलब जैसे फसल अच्छी बोए तो भी उनको तो दे नहीं है, वो नहीं दे तो भी दे नहीं उनको, तो पानी भली तेज आए। जल्दी बुला बेटी, चले हो गया अपना, बस बहुत है आज के दिन। सुबह देख लेंगे न्यूज।